नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। होम थिएटर एक्सपर्ट के मालिक अशोक गुप्ता और निशांत गुप्ता की तरफ से 72वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नगर निगम पार्षद रमेश बोहर की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली में किसान आंदोलनकारियों की एंट्री के बाद बिगड़े माहौल को कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्रालय ने आपातकालीन मीटिंग बुलाकर अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी है। दिल्ली में हालात बेकाबू हो चुके हैं। किसानों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है, जिसमें एक किसान की मौत भी हो गई है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मीटिंग हुई है, जिसमें सीआरपीएफ की 10 कंपनियां और अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों के साथ 1500 जवानों को तैनात करने का फैसला लिया गया है। इसी बीच खबर मिली है कि आईटीओ पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, तो दूसरी तरफ आंदोलनकारी किसान मृतक किसान का शव रखकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान ने इस दौरान पुलिस मुख्यालय पर तोड़फोड़ भी कर दी है। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान कई इलाकों में हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए डीजीपी मनोज यादव ने हाई अलर्ट जारी करते हुए तमाम जिला पुलिस कप्तानों को अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान कई इलाकों में हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए डीजीपी मनोज यादव ने हाई अलर्ट जारी करते हुए तमाम जिला पुलिस कप्तानों को अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने कहा है कि दंगाइयों व उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, रेंज एडीजीपी, आईजी व जिला पुलिस अधीक्षकों को हाई अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स भी लगा दी गई है। इतना ही नहीं, पुलिस का खुफिया तंत्र भी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। डीजीपी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पुलिस अब किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। दंगा करने वालों या अफवाहों के माध्यम से दंगा भड़काने वालों को हिरासत में लेकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यादव ने कहा कि आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व अपना स्वार्थ साधने के लिए अफवाहों के माध्यम से शांति भंग करने का भी प्रयास कर सकते हैं। इसके चलते पुलिस की सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है। किसी भी प्रकार की भ्रांति फैलाने वाली, भड़काऊ, उकसाने वाली व अराजकता फैलाने वाली पोस्ट शेयर या फॉरवर्ड की जाती है तो कानून अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन में असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब कर हिंसा का रास्ता अपनाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। हिंसा के किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सांसद डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जिस तरह से असामाजिक तत्वों ने लाल किले पर झंडा फहराया है वह गलत है और यह एक तरह से देश का अपमान है। उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि संयम रखें ताकि किसी प्रकार का नुकसान ना हो। 26 जनवरी को आंदोलन के दौरान किसानों द्वारा निकाली जा रही ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि हिंसा करना गलत है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि किसान संगठनों ने ट्रैक्टर परेड के दौरान शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। यह बात साफ है कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर ओछी राजनीति की जा रही है। सांसद ने कहा कि किसान नेताओं ने भी माना है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान असामाजिक तत्व घुस गए और उन्होंने ही हिंसा का माहौल खराब किया है। 72वें गणतंत्र दिवस की मैं सभी रोहतक वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जिन शहीदों ने, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। देश में आज जो प्रगति हुई है वो सब उनके बलिदान का ही प्रभाव है। मैं सभी रोहतक वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के शशिकांत कौशिक की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता योगेंद्र नाथ मल्होत्रा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में झंडा फहराया और परेड को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसे लगभग 3 वर्षों की संविधान सभा के सदस्यों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया था। संविधान की बदौलत सभी को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। हम संविधान सभा के सभी सदस्यों के साथ साथ देश के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी आज नमन करते हैं। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व के साथ देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। उपायुक्त ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण के उपरांत पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा तथा परेड कमांडर डीएसपी सज्जन सिंह के साथ खुली जीप में सवार होकर परेड में शामिल टुकड़ियों का निरीक्षण किया। पठानिया पब्लिक स्कूल के एमडी अंशुल पठानिया की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। एडवोकेट चेतना अरोड़ा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको 72 रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस रिपब्लिक डे में हम जब अपने वीर जवानों को और नेताओं को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई उनको हम याद करते हैं। और मैं इस पे ये सब किसान भाइयों को अपील करना चाहूँगा कि हम शांति बनाए रखें और हमारे देश की एकता बिगड़नी नहीं चाहिए और पूरी दुनिया को एक गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि उनकी अपनी जो मांग रखना वो ठीक है। फिर से आप सबको 72 रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोहतक में देश के महापर्व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी बालकपुरी जी महाराज मेमोरियल पार्क में स्वामी कर्णपुरी जी महाराज जी ने गणतंत्र दिवस को समर्पित कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर बाबा कालिदास महाराज, बाबा सुखास शाह, पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, रोहतक के महापौर मनमोहन गोयल, उद्योगपति राजेश जैन समेत तमाम गणमान्य लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया व सलामी दी। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारा देश जिस तरह कोरोना की इस बीमारी में और पूरे देश ने मिलकर इस कोरोना को भगाया और उसके बाद आज पूरा भारत वर्ल्ड के अंदर अपनी पहचान बनाकर और अपना जो आत्मनिर्भर वैक्सीन भी यहाँ के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने बनाया, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जवानों को बधाई देता हूँ, किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले आज बालकपुरी मेमोरियल पार्क में सबका 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस दिवस पर सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया। महात्मा गांधी जी को, नेताजी सुभाष चंद्र जी को नमन करता हूँ, अपने शहीद जवानों को नमन करता हूँ और सब किसानों भाइयों को भी नमन करता हूँ कि जिन्होंने पूरे वर्ष हमारे को अनाज देते हैं। और अभी इस कोरोना के टाइम पे भी एक दिन भी किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं आई, जबकि जितनी भी मास्क बनाने वाली कंपनी थी, सैनिटाइज़र थे, पीपी किट थे, वो ज़्यादा दाम ले रहे थे। मोदी साहब से निवेदन कि भी पिछले जो 3 इनके लॉज हैं उसको कई सोल्यूशन निकालें। आज गणतंत्र दिवस का उपलक्ष्य में बाबा बालकपुरी मेमोरियल पार्क का अंदर में हमारा महंत बाबा कर्णपुरी जी का सानिध्य में गण्यमान्य व्यक्ति लोग आकर के ध्वजा उत्सर्जन कार्यक्रम किया। देश सुखी रहे, शांति समृद्धि, देश में एक भाईचारा, एकता, अखंडता बना रहे, हिंदुस्तान एक हो, हिंदुस्तान विश्व गुरु का रूप में परिणत हो, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। इस 72वें गणतंत्रता दिवस पर सभी रोहतक वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बाबा कर्णपुरी जी के सौजन्य से जो ये प्रोग्राम हुआ आज का, बच्चों ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी और जिस तरह का कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों से ही जोश बनता है। और ये मौका है, ऐसा समय है जब कोरोना की संकट की वजह से हम सभी का मोराल बहुत डाउन था और इन प्रोग्राम से ही ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पब्लिक में, बच्चों में। 72वें गणतंत्र दिवस की मैं सभी देशवासियों को, रोहतक वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज जो बालकपुरी पार्क में महाराज कर्णपुरी जी द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम जो बनाया जा रहा है, इसमें भिन्न भिन्न स्कूलों से जो बच्चे आए हैं, इनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
सभी प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछला साल बहुत ही कष्टदायक गया है। कोरोना महामारी की वजह से आपसे अनुरोध है कि बार बार हाथ धोएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मुंह पे मास्क लगाएं और सारे कोरोना के नियमों का पालन करें। और मैं दोबारा एक बार फिर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सुमिता भाटिया की तरफ से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। हिंदू शिक्षण संस्थान के प्रधान राजेश सहगल की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। जस्ट इंडिया के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।